नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है सबकी खबर और मैं हूं आपके साथ आयुष शुक्ला। मध्य प्रदेश में सड़क, मेट्रो, रेलवे, फ्लाईओवर और अन्य बड़े विकास कार्यों के लिए अब पेड़ों की कटाई आसान नहीं होगी। राज्य सरकार ने ट्री ट्रांसलोकेशन पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट तैयार कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाना है, ताकि परियोजना के लिए पेड़ों को काटने की बजाय अधिकतम संख्या में उनका वैज्ञानिक तरीके से प्रत्यारोपण किया जा सके। यही नीति ग्वालियर के थाटीपुर पुनर्विकास परियोजना में पेड़ों के ट्रांसप्लांटेशन को लेकर उठे विवाद और हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद तैयार की गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तैयार किए गए ड्राफ्ट के अनुसार अब किसी भी विकास परियोजना में पेड़ों की कटाई को अंतिम विकल्प माना जाएगा। सड़क, मेट्रो, रेलवे, फ्लाईओवर या अन्य निर्माण कार्य शुरू करने से पहले संबंधित एजेंसी को यह साबित करना होगा कि परियोजना के डिज़ाइन में बदलाव कर पेड़ों को बचाने की सभी संभावनाओं पर विचार किया गया है। यदि इसके बाद भी पेड़ों को हटाना अपरिहार्य हो तो प्रभावित पेड़ों में से कम 80% पेड़ों का वैज्ञानिक तरीके से ट्रांसप्लांटेशन अनिवार्य होगा। यानी पेड़ों को काटने के बजाय उन्हें जड़ों सहित सुरक्षित निकालकर दूसरी उपयुक्त जगह पर लगाया जाएगा। नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि किसी परियोजना के लिए एक बड़े पेड़ काटा जाता है तो उसकी भरपाई के लिए 20 नए पेड़ पौधे लगाने होंगे। इनमें 10 पौधे उस कटे हुए पेड़ के पर्यावरणीय नुकसान की भरपाई के लिए और 10 पौधे ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों के संरक्षण एवं प्रतिस्थापन के लिए। ड्राफ्ट पॉलिसी में पहली बार पेड़ों की निगरानी के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग प्रस्तावित किया गया है और नए लगाए गए सभी पौधों की जियो टैगिंग की जाएगी। इनकी लोकेशन, फोटो, स्वास्थ्य स्थिति और रखरखाव का पूरा रिकॉर्ड एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगा। इससे आम नागरिक, प्रशासन और न्यायालय भी यह देख सकेंगे कि लगाए गए पेड़ प्रस्तावित वास्तव में जीवित हैं या नहीं। इसके लिए राज्य स्तर पर ट्री ट्रांसलोकेशन अथॉरिटी ऑफ जिला स्तर पर विशेष समितियां का गठन प्रस्ताव रखा गया है, जो ट्रांसप्लांटेशन की स्वीकृति, निगरानी और मूल्यांकन का काम करेंगी। नीति में ट्रांसप्लांट किए गए पेड़ों के जीवित रहने के लिए स्पष्ट लक्ष्य भी निर्धारित किए गए हैं। ट्रांसप्लांटेशन के 1 वर्ष बाद कम से कम 80% पेड़ों का जीवित रहना अनिवार्य होगा, जबकि 3 वर्ष बाद यह आंकड़ा 70% से कम नहीं होना चाहिए। यदि संबंधित एजेंसी निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं कर पाती हैं तो उसे अतिरिक्त पौधे लगाने होंगे। साथ ही आर्थिक दंड, जुर्माना और लगातार खराब प्रदर्शन की स्थिति में एजेंसी को ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकेगा। यह नीति दिल्ली की ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी 2020 के आधार पर तैयार की गई है, लेकिन इसमें मध्य प्रदेश की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई अतिरिक्त प्रावधान भी जोड़े गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े और पुराने पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन आसान नहीं होता। इसके लिए पेड़ की उम्र, प्रजाति, जड़ों की स्थिति, मौसम, मिट्टी की गुणवत्ता और पानी की उपलब्धता जैसे कई कारकों का ध्यान रखना पड़ता है। पीपल, नीम जैसे कुछ प्रजातियों का सफल ट्रांसप्लांटेशन संभव है, लेकिन इसके लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया और लंबे समय तक देखभाल जरूरी होती है। नमस्कार। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि दाना पानी फॉर बर्ड्स द्वारा चलाई गई वृक्ष बचाओ मुहिम अब अपना रंग दिखाने लगी है। ग्वालियर में ठाठीपुर पुनर्घनत्वीकरण योजना के अंतर्गत हजारों पेड़ों की कटाई के विरुद्ध जो जनहित याचिका हाई कोर्ट की ग्वालियर बेंच में लगाई गई थी, उसमें माननीय न्यायाधीश महोदय के आदेश के उपरांत मध्य प्रदेश शासन अब बाध्य हुआ है कि वो कानून बना रहा है कि जिस प्रकार पेड़ों की रक्षा की जाए और अनावश्यक उनकी कटाई और गलत रीप्लांटेशन को रोका जाए। इसका एक मसौदा बनाकर मध्य प्रदेश शासन ने ग्वालियर उच्च न्यायालय की युगल पीठ को सौंपा है और उसमें शासन ने ये प्रावधान रखे हैं, प्रस्तावित हैं कि जहाँ तक संभव हो वहीं पर निर्माण कार्य किया जाए जहाँ पेड़ न काटने पड़े, और बहुत आवश्यक होने पर जब काटने ही पड़े तब बहुत सीमित मात्रा में पेड़ इस प्रकार से हटाए जाएं कि वैज्ञानिक ढंग से वो पुनः रीप्लांटेशन किए जा सके। तो उसके लिए बराबर जियो टैगिंग होगी और हर पेड़ की हर मिनट की सूचना
शासन को प्राप्त होगी कि पेड़ की क्या स्थिति है, वो जीवित है या नहीं है और विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। और ये सब देखने के लिए जिला स्तर पर भी समितियां बनाई जाएंगी। हम शासन के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और अब आभार प्रकट करते हैं ग्वालियर की जागरूक जनता का कि जिसने हमारा साथ देकर बाध्य किया मध्य प्रदेश शासन को कि वृक्षों की रक्षा के लिए वो कानून बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इस पूरी कवायद की पृष्ठभूमि ग्वालियर के थाटीपुर पुनर्विकास परियोजना से जुड़ी हुई है। यहाँ बड़ी संख्या में पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, लेकिन बाद में उनकी पर्याप्त देखरेख नहीं हो सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई पेड़ सूख गए और कुछ केवल ठूंठ बनकर रह गए। पूर्व में हुए ट्रांसप्लांटेशन के परिणामों पर सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया और सरकार को स्पष्ट एवं वैज्ञानिक नीति तैयार करने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा था कि विकास परियोजना के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई स्वीकार्य नहीं है और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यदि यह नीति लागू होती है तो मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जहां विकास परियोजनाओं के साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए जवाबदेही तय की गई है। पेड़ों की कटाई को अंतिम विकल्प बनाने, 80% ट्रांसप्लांटेशन अनिवार्य करने, जियो टैगिंग और ऑनलाइन निगरानी जैसी व्यवस्थाएं न केवल हरित आवरण बचाने में मदद करेंगी, बल्कि विकास कार्यों को भी अधिक पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती हैं। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और बने रहिए सबकी खबर के साथ। शुक्रिया।